नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आज 6 महीने बाद बाबा केदारनाथ धाम के पट खुलेंगे और इस मौके पर सूबे के गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। वहीं श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। खत्म हुआ बाबा के भक्तों का इंतजार, सज गया बाबा का दरबार। जिनके दर्शन से ही होता है भक्तों का उद्धार। आज खुल जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेगा केदारनाथ धाम। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम देवभूमि के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। कहते हैं कि केदारनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। शिव भक्तों की आस्था से जुड़े बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज पूरे 6 महीने बाद खुलने जा रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा आस्था का ऐसा शिवालय केदारनाथ, जिसका 2013 की भीषण आपदा में भी बाल तक बाका ना हुआ। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित बाबा केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जिसकी महिमा युग युगांतर से भक्ति की शक्ति बनी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज मेघ लग्न में सुबह 6:20 पर खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। केदारनाथ मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि कई सदियों के इतिहास का साक्षी भी है। बसना और जड़ना तो कुदरत का नियम है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक केदार के विराजमान नाथ को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं। भगवान आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत युद्ध में अपने भाइयों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव केदारनाथ आए थे। यहाँ शिवलिंग की बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। गौरतलब है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खुल रहे हैं। इससे पहले रविवार को यानी कि 23 अप्रैल को बाबा केदार की डोली गौरीकुंड पहुंची और सोमवार यानी कि 24 अप्रैल को गौरीकुंड से अपने धाम केदारनाथ पहुंची। हालांकि इस बीच प्रशासन व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटा हुआ है। गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, खास तौर पर केदारनाथ का पंजीकरण 30 अप्रैल तक रोक दिया और तीर्थ यात्रियों से मौसम का पूर्वानुमान देखकर संभल कर यात्रा प्रारंभ करने का आग्रह किया गया है। बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के कारण इस बार यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी केदार घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। वहीं केदारनाथ की महिमा की बात करें तो पौराणिक कथाओं में दर्ज है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय पहुँचे तो वो आक्रोश में होकर केदार पर्वत पर बैल के भेष में जा बसे थे, मगर भीम ने भगवान शंकर को पहचान लिया और इस तरह महादेव पांडवों की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। साथ ही उन्हें सभी पापों से भी मुक्त कर दिया। बाबा केदारनाथ की महिमा अपरंपार है, तभी तो हर साल लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और भगवान की एक झलक पाकर खुद को धन्य समझते हैं। भले ही आसमां से बरसी आफत ने भारी तबाही मचाई हो, मगर भक्तों की भक्ति में रत्ती मात्र भी कमी नहीं आई। ये है महिमा केदारेश्वर केदारनाथ की, ये है महिमा भोले भंडारी की। पहाड़ों की तमाम कठिन यात्राओं को तय करके दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। केदारनाथ मंदिर का काफी महत्व है। हिमालय में की जाने वाली छोटी 4 धाम यात्रा में ये यात्रा यमुनोत्री गंगोत्री से शुरू होकर केदारनाथ से होते हुए बद्रीनाथ पर जाकर खत्म होती है। केदारनाथ के महत्व का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किए जाने वाले जलाभिषेक का महत्व यमुनोत्री में किए गए जलाभिषेक से ज्यादा है और कहा यह भी जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ
मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा भी अधूरी है। तो इस तरह पूरे 6 महीने बाद आज बाबा केदारनाथ के पट खुलेंगे, जिसको लेकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो केदारनाथ के पीछे की कथा क्या है ये हम आपको बता देते हैं। परिवार वालों की हत्या से मुक्ति के लिए पूजा यहाँ पर की गई और पांडवों ने भगवान शिव की आराधना यहाँ पर की थी और इसलिए ये काफी पवित्र स्थल माना जाता है। पांडवों को आशीर्वाद शिव देना नहीं चाहते थे और इसलिए पांडवों के पहुंचने पर शिव ने बैल का रूप धरा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, भीम ने पैर पकड़ने की कोशिश की थी। जो बैल वहां पर थे भगवान शिव के रूप में, बैल के रूप में शिव जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। और इसी के साथ साथ नेपाल के पशुपतिनाथ में बैल के सिर की पूजा की जाती है और यहाँ पर केदारनाथ में पृष्ठ भाग की यानी कि पीछे के भाग की पूजा होती है। तो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है केदारनाथ और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भगवान शिव का ये पावन पुण्य ज्योतिर्लिंग माना गया है, त्रिकोण आकार का ज्योतिर्लिंग माना गया है और केदार पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित भी है और इसी के साथ साथ मंदाकिनी नदी के किनारे बना है ये शिव मंदिर। तो आपको बताएं कि लोगों की बहुत आस्था है, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, 11,750 फीट ऊंचा है ये केदारनाथ धाम। पांडवों के समय से ये काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता है। पांडवों ने स्वयं यहाँ पर आकर के पूजा की थी। मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का बताया जाता है और इसी के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी और तब से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़ करके इस मंदिर को बनाया गया है और मंदिर के बाहर नंदी बैल की मूर्ति है, जैसा कि हर शिव मंदिर में देखने को मिलता है। और मंदिर के मुख्य भाग में मंडप भी बना हुआ है जहां पर पूजा होती है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ भी बना हुआ है, क्योंकि परिक्रमा करने से ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो चारधाम यात्रा में अहम स्थान है केदारनाथ धाम। बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा का फल नहीं मिलता है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो बद्रीनाथ तक ही यात्रा कर पाते हैं, केदारनाथ तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये मौजूदा सरकार की उपलब्धि है कि इतनी सुविधाएं अब दी जा रही हैं आने वाले लोगों को कि वो आसानी से पहुंच पाएं केदारनाथ धाम में। देखिए, तस्वीरें बहुत रोमांचित करने वाली हैं। ट्रैक पूरा बनाया गया है, कई कई फीट ऊंची बर्फ़ जमी हुई है और उन बर्फ़ को पाट करके रास्ता बनाया गया है, ट्रैक बनाया गया है ताकि लोग वहाँ पर आसानी से गुजर सके और जा सके और वहाँ पर केदारनाथ के दर्शन कर सके। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सौभाग्यशाली दिन है आज उन भक्तों के लिए जो पहले दिन पहुँच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। वैसे तो केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खुल जाने थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से 1-2 दिन और डिले हुआ और लेकिन आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आप देखिए कि फूलों से सुसज्जित किया गया है केदारनाथ धाम। 23 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ धाम और अलग ही तस्वीर नजर आती है, अलग ही छवि आज नजर आएगी बाबा भोलेनाथ की, क्योंकि बाबा भोलेनाथ हैं तो फिर सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे में जो भक्त कठिन परिस्थितियों में आ रहे हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। और आप देखिए कि अगर हम मौजूदा सरकार के कार्यों की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। तमाम यात्रियों को
सुरक्षित केदारनाथ धाम में यात्रा कराने की और दर्शन कराने की, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि साधु संतों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का विरोध किया था, लेकिन फिर थोड़ा सा इजी किया गया इस प्रोसेस को, ताकि हर कोई इसे अपना सके। तो अब देखिए, दो तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पर रास्तों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो फिर सरकार के कर्मचारी ईजिली आप तक पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, जो भी बीमारी है या फिर आपके शरीर में आपको कोई कमी लगती है तो वो ज़रूर लिस्ट कीजिएगा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ताकि अगर रास्ते में कोई भी परेशानी होती है तो आपकी तुरंत मदद की जा सके। पूरी कोशिश रहेगी धामी सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त केदारनाथ धाम पहुँचे और बाबा के दर्शन करें, क्योंकि ये कोई भी सरकार हो उसकी बड़ी उपलब्धि रहती है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और बाबा केदारनाथ धाम के अच्छे से दर्शन हो गए। अब आपको बताएं कि सुबह 6:20 पर वो शुभ मुहूर्त होगा जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और बेहद भव्य नज़ारा रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि तमाम तस्वीरें आप सभी के बीच में पहुंचा पाएं। ये देखिए, हम तैयारियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का, गवर्नर का। और इसी के साथ साथ जब मंदिर को फूलों से सजाया गया था तो उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 23 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा केदारनाथ के इस धाम को। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना ये धाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसी के साथ साथ तमाम जो भक्त हैं, जो शिव को मानते हैं, जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए केदारनाथ धाम जाना किसी सपने से कम नहीं है। और इसलिए इस सपने को साकार करने के लिए मौजूदा सरकार तत्पर है। और धरातल पर अगर देखें तो तैयारियां संपूर्ण दिखाई देती हैं। बहरहाल जब लोग ज़्यादा पहुंचेंगे यहाँ पर तो वो बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर उन्हें कमी लगती है, क्योंकि फीडबैक आना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ इस बार भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि कितने यात्री पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार भी रिकॉर्ड बना था। कई लाखों यात्री पहुंचे थे बाबा केदारनाथ धाम में। और इसी के साथ साथ सभी ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहले से ही सरकार तैयारियां कर रही है। कहीं ट्रैक ठीक करना, कहीं रास्तों को ठीक करना, मंदिर की स्थिति को ठीक करना, ये एक बड़ी चुनौती रहता है, ताकि जितने भी भक्त यहाँ पर पहुँचे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आज के समय में केदारनाथ धाम जाना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब जो सुविधाएं हैं वो भक्तों को और मिलने लगी हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो 10 साल पहले शायद ऐसी सुविधाएं नहीं दिखाई देती थी। और साल दर साल स्थितियां और बेहतर हो रही हैं और अब लोग आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए, हवाई सेवा भी दी जा रही है और हवाई सेवा के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसे फॉलो करते हुए ही आप हवाई सेवा का लुत्फ़ उठा सकते हैं और बाबा केदारनाथ धाम जा सकते हैं। क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, तो ऐसे में आप ज़रूर ये कोशिश करें, जो भी लोग केदारनाथ धाम जा रहे हैं, अगर उन्हें सांस से संबंधित कोई बीमारी है या फिर हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो कृपया करके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें ज़रूर फिल कीजिएगा। इससे सरकार को आसानी होगी, सरकार के कर्मचारियों को आसानी होगी, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुरंत आप तक पहुंचा जा सके। और वैसे अगर देखा जाए तो रास्ते भर में हेल्थ ATM लगाए गए हैं और जो एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम है जो कि यात्रा में उपस्थित रहेगी। अगर हम पैदल रास्ते की बात करें तो घोड़े खच्चरों की सुविधा भी दी गई है।
तो तमाम आज जो तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। बेहद भव्य दिन रहने वाला है और इसी के साथ साथ तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। तो लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत उत्साहित रहते हैं लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए, और जिन्होंने ठाना है कि केदारनाथ धाम जाना है वो बता पाएंगे कि कैसी व्यवस्था है सरकार की, क्योंकि हम अपने रिपोर्ट के ज़रिए बता रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां सरकार ने की हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और बस कुछ ही देर में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और वो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, बहुत ही भव्य क्षण होगा। लगभग 2 से 3 मिनट का समय रह गया है और 2 से 3 मिनट के बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब बारी है केदारनाथ धाम की, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक सपना भी है केदारनाथ धाम जाने का। तो देखिए, उन भक्तों के लिए आज बहुत ही बड़ा क्षण रहने वाला है। बस महज कुछ ही मिनटों की देरी है और फिर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तमाम अपडेट्स के साथ हम आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और क्या तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं। अपने आप में भव्य ये मंदिर आज लग रहा है और वैसे भी ये मंदिर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये बड़ी खबर के साथ हम आगाज़ कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, जैसा कि हमने कहा था, महज कुछ ही मिनटों की देरी है और फिर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और इसी के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी बड़ी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के जयकारों के साथ कपाट खुल गए हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ कपाट खुल गए हैं और बहुत ही भव्य रूप आज देखने को मिलेगा बाबा केदारनाथ धाम का और ये इस भव्य मंदिर का। तो देखिए, कपाट खुल चुके हैं, मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुल गए हैं और अभी तक खबर मिल रही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचेंगे, लेकिन तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे कि कौन कौन पहुंचा है वहां पर। और कपाट खुल चुके हैं, ये अपने आप में एक बेहद भव्य क्षण है और पहाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों में बने हुआ ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, ऐतिहासिक है और लोगों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि कि वो केदारनाथ धाम जा पाएं और सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि कि तमाम यात्रियों को बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी के दर्शन करवा पाए। तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा के कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारों के साथ कपाट खुल चुके हैं। फूलों से सजा है केदारनाथ धाम। हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी क्या तस्वीरें थी, क्या क्या तैयारियां थी और एक उत्साह देखा जा रहा था। जो कर्मचारी वहां पर हैं उनमें भी एक उत्साह है कि उनकी मेहनत रंग लाए। पूरा ट्रैक बनाने में देखिए वक्त लगता है, मेहनत लगती है और हज़ारों कर्मचारी लगते हैं जिन्होंने पूरा ट्रैक बनाया और कई कई फीट ऊंची बर्फ़ को हटा करके ट्रैक बनाया और फिर उसके बाद पूरे मंदिर को सजाया। ये एक बहुत बड़ी मेहनत जो रंग लाई है और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, क्योंकि आप देखिए पहले बर्फ़बारी की वजह से 1-2 दिन डिले हो गया था, लेकिन अब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फूलों से सजा केदारनाथ धाम और पल पल की अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया आपको देता रहेगा। श्रद्धालुओं ने बाबा केदार की जयकारे लगाए हैं और इसी के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए हैं। विधि विधान के साथ कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ साथ हर कोई उत्साहित है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में भव्य ऐतिहासिक क्षण है कि हर कोई बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता है और इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप भी घर बैठे इस भव्य मंदिर के दर्शन कर पाएं, बाबा केदार के दर्शन कर पाएं।
तो हम बता रहे हैं आपको इस मंदिर के बारे में भी। ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुराना है। 8वीं सदी में ये मंदिर बना था। एक चकौर चबूतरे पर बना हुआ है ये मंदिर। परिक्रमा क्षेत्र भी बना है जहां पर श्रद्धालु आकर के परिक्रमा करते हैं, अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। और इसी के साथ साथ एक भव्य शिला भी इस मंदिर के ठीक पीछे है। जब त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, तब उसी बड़ी शिला ने इस मंदिर को बचाया था। और देखिए, पूरे केदारनाथ धाम में त्रासदी आई थी, लेकिन मंदिर का बाल बांका तक नहीं हुआ था। तो यहाँ की शक्ति को लोगों ने समझा है, यहाँ की शक्ति को श्रद्धालुओं ने महसूस किया है, और इसलिए बड़ी संख्या में ललायित रहते श्रद्धालु कि वो केदारनाथ धाम जाएं और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएं। तो ये अपने आप में भव्य ऐतिहासिक क्षण है। फूलों से सजा केदारनाथ धाम अब कपाट खुल चुके हैं और दर्शनों के लिए तैयार है केदारनाथ धाम। भक्तों के लिए खुल चुका है केदारनाथ धाम। इसलिए आप जहां जहां से भी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज़रिए ही आप यात्रा कर पाएंगे। ये मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इससे सरकार को भी मदद मिलेगी एक प्रॉपर संख्या लिस्टेड करने की कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं हर दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अब ऐसा वक्त आ चुका है कि हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत वहां पर अभी ठंड है, बर्फबारी भी अभी कुछ दिन पहले हुई है। तो ऐसे में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊंची ऊंची वादियों के बीच में ये मंदिर, जहां पर बाबा केदारनाथ बरसाते हैं अपना आशीर्वाद, देते हैं अपना आशीर्वाद और भक्तों पर लुटाते हैं अपना प्यार। क्योंकि बाबा केदारनाथ दिल के साफ, भोले और इसी के साथ साथ भक्तों के लिए बड़ा दिल रखने वाले हैं बाबा केदारनाथ। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद है, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे। उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं की उपस्थिति में बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं और तमाम तस्वीरों के साथ हम आपके बीच में पहुंचे हैं। सुबह 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए हैं। फूलों से सजा केदारनाथ धाम अपने आप में भव्य और अद्वितीय लग रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है और ये एक बड़ी उपलब्धि मौजूदा सरकार की कि बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं, लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पहला दर्शन जो लोग करेंगे वो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली, और हजारों कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई है जो कि आज बाबा केदार के कपाट समय पर खुल सके हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। 23 क्विंटल फूलों से सजा ये मंदिर बेहद भव्य और सुंदर दिख रहा है। तो श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के जयकारे लगाए, हर हर महादेव के जयकारे लगाए, और हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये मंदिर खुल गया है, कपाट खुल गए हैं और अब बाबा केदार के दर्शन किए जा सकेंगे। तो हमने आप पूरी इसके पीछे कहानी भी बताई, क्या इसके पीछे कहानी है, बाबा केदारनाथ किस प्रकार से यहाँ पर प्रकट हुए थे। और इसी के साथ साथ 8वीं सदी का ये पुराना मंदिर बताया जाता है। पांडवों ने भगवान शिव की पूजा यहाँ पर की थी और इसी के साथ साथ आशीर्वाद वो भगवान शिव का लेना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि भगवान शिव ने बैल का रूप धरा, फिर उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर उस बैल के पृष्ठ भाग की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं आज की
नई तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, बेहद भव्य तस्वीरें। आप जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके चेहरे पर ये उत्साह देख सकते हैं, एक रिलीफ देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। फूलों से सुसज्जित ये फूलों से सुसज्जित ये मंदिर बहुत ही दिव्य लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। और राष्ट्रीय धुन के साथ मंदिर खुल चुका है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्यपाल पहुंच चुके हैं वहां पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंच चुके हैं और उन्हीं की उपस्थिति में कपाट खोले गए हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ कपाट खुले हैं। जो तमाम कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी जा सकती है, बड़ा उत्साह देखा जा सकता है। और इसी के साथ साथ उनकी मेहनत रंग लाई है। एक बड़ी आस्था रखने वाले तमाम श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे होंगे वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि पहले दर्शन वो आज कर पाएंगे। तो देखिए आरती के साथ कपाट खुल चुके हैं और बेहद ही खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। आप देखिए कि कितनी संख्या में श्रद्धालु आज पहले दिन ही पहुंचे हैं। हजारों कर्मचारी भी वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और बाबा केदार के कपाट समय पर खोलने के लिए उन सभी को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। मंदिर बेहद ही भव्य और खूबसूरत लग रहा है। हम तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में ये मंदिर खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है और सीधा मंदिर के प्रांगण से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एक पूरे बैंड के साथ। यहाँ पर बाबा केदार के कपाट खोले गए हैं। 23 क्विंटल फूलों के साथ बाबा का दरबार सजा है और हमने आपको मंदिर की तस्वीरें भी दिखाई। बेहद ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा है, बेहद ही भव्य मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं दर्शनों के लिए और अब दर्शन किए जा सकते हैं बाबा केदारनाथ धाम के। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार भी पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी प्रक्रिया की जा रही है। तो आपको बताएं कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आप यहां पर पहुंच सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यहां पर आप पहुंचेंगे।
तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं वहां पर जो श्रद्धालुओं में उत्साह है और ये बैंड जो कि प्रतीत हो रहा है कि नासिक से आया है और यहाँ पर बाबा केदार का देखिए इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उनका इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए जगह जगह एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। हेल्थ एटीएम बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। निगरानी भी रखी जा रही है भारतीय जवानों के माध्यम से। और अब केदार के कपाट खुल चुके हैं तो आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं और बाबा केदार के दर्शनों के लिए कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। करेंगे ये क्या करेंगे आप? जो है रावण और शिव समाज के द्वारा भगवान शंकर को जो समाधि में जो होते हैं परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो ये माध्यम से दे करके आपका जीवन कृतकृत्य हो।
तो देखिए, तमाम तस्वीरें आप सभी के बीच में हम पहुंचा रहे हैं। लोक संस्कृति जो है उत्तराखंड की, उसके माध्यम से बाबा का स्वागत किया जा रहा है। बाबा की डोली पहुंच चुकी है, भक्त कतार में खड़े हैं दर्शनों के लिए। और इसी के साथ साथ आप देखिए, बैंड बाजों के साथ बाबा केदार का स्वागत किया गया है। और ये अब तक का भव्य स्वागत है, ये माना जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है, इस बार भी काफ़ी तस्वीरें अलग दिखाई दे रही हैं। भव्य स्वागत बाबा केदार का किया जा रहा है और उनके भक्तों का भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि लोग पिछली रात से ही लाइन में लग गए थे दर्शनों के लिए और ललायित थे तमाम श्रद्धालु कि कब बाबा केदार की डोली आएगी, विराजित होगी, कपाट खुलेंगे और हम दर्शन करेंगे। तो तमाम तस्वीरें आप सभी के बीच में पहुंचा रहे हैं और तकरीबन -9 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में श्रद्धालुओं का जज्बा देखिए, कर्मचारियों का जज्बा देखिए, लोक कलाकारों का जज्बा देखिए। ये मन का उत्साह है, ये मन का विश्वास है और ये बाबा केदारनाथ की आस्था है।
तो आप एक और देख सकते हैं मंदिर के इस वक्त का नज़ारा, और दूसरी ओर हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तब की तस्वीरें हैं जब भक्त बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए थे और भव्य स्वागत किया जा रहा है बाबा केदार का। विधि विधान के साथ कपाट खुल चुके हैं, मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुल चुके हैं, बाबा की आरती हो चुकी है, भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भक्त नाच गा करके बाबा केदार का स्वागत कर रहे हैं और ये भव्य स्वागत है। देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको श्रद्धालुओं में उत्सव का माहौल है। हर हर महादेव से बाबा का दरबार गूंज चुका है। लोग पिछली रात से ही आना शुरू हो गए थे। लंबी कतारों के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है कि बाबा के दर्शन हो जाएं जल्द से जल्द। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं तमाम जो आप देख पा रहे हैं, और ऐसा भव्य और दिव्य स्वागत बाबा केदार का अभी तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है। इस बार देखिए 23 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया बाबा का दरबार और अलग अलग बैंड स्वागत कर रहे हैं बाबा केदार का। लोक संस्कृति जो है उत्तराखंड की, वहाँ के लोक कलाकार भी बाबा केदार का नाच गा करके स्वागत कर रहे हैं। ये विश्वास है, उमंग है, उत्साह है लोगों के बीच में, जो कि इस तीर्थ स्थल को और भव्य और खूबसूरत बनाता है। तो बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं
और हम लगातार तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त कैसा माहौल है। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। फूलों से सजा केदारनाथ धाम अपने आप में अद्वितीय और खूबसूरत लग रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए विशेष संवाददाता फोन लाइन पर। सुदीप, ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि तमाम कोशिशों के बीच, तमाम तैयारियों के बीच आज बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछली रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए केदारनाथ धाम। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, कनेक्शन कट चुका है सुदीप का, और इसी के बीच दोबारा से हम जानने की कोशिश करेंगे। फूलों से सजा केदारनाथ धाम अपने आप में बहुत खूबसूरत और दिव्य दिख रहा है। श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के जयकारे लगाए हैं और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज चुका है इस वक्त केदारनाथ धाम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। -9 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में श्रद्धालुओं ने रात काटी, इस इंतजार के बीच कि जल्द ही सुबह होगी और बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो बाबा केदार की डोली पहुंच चुकी है। बेहद भव्य स्वागत बाबा केदारनाथ धाम का किया गया है और उतना ही भव्य स्वागत उनके श्रद्धालुओं के लिए भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह की उपस्थिति के बीच तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण हैं। तो मंदिर के बाहर भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाबा केदार के लाइव दर्शन कराएं ताकि आप घर बैठे नज़ारा देख सकें। हमारे साथ सुदीप जैन बने हुए हैं विशेष संवाददाता। सुदीप, हम तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में रात में ही पहुंच गए थे और ये एक अपने आप में एक बड़ा उत्साह है कि -9 डिग्री के बीच पूरी रात काटे श्रद्धालुओं ने कि कब सुबह होगी और बाबा केदार के दर्शन होंगे। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है और बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। देर रात से ही नहीं बल्कि परसों से ही उत्सव का माहौल था, क्योंकि कई पैदल यात्री भी आए हैं जो काफी दूर से पैदल आए हैं। इसके अलावा खच्चर से, इसके अलावा कुछ डोली से और कुछ हैली से भी आए हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा और जिसकी जितनी व्यवस्था है उस तरीके से व्यक्ति पहुंचा है बाबा के दरबार पर। और आज से कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन आम व्यक्ति, खास व्यक्ति सभी कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार यूं तो हर वर्ष यहाँ यात्रा शुरू होने के समय बर्फ होती है, परंतु इस बार बर्फ बहुत ज्यादा है। कल भी यानी 24 घंटे पहले कल 12 बजे दोपहर में भी बर्फबारी हुई है। ये बाबा का धाम है, यहाँ बाबा की ही चलती है। जिला प्रशासन हो चाहे सरकार कितनी भी व्यवस्था बनाने की बात करे, दावा करे, परंतु बाबा की मर्जी होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि जो पैदल मार्ग था वहां से पूरी तरह बर्फ हटाई जा चुकी थी। लिहाजा जो लोग करीब 20 किलोमीटर का सफर करके आ रहे हैं सोनप्रयाग या गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए, उन्हें बिल्कुल अब साफ रास्ता, साफ पैसेज मिल रहा है। हालांकि अभी अगले 1 हफ्ते के लिए मौसम खराब का जो अलर्ट था वो जारी है। यही वजह है कि कल दोपहर में भी यहाँ बर्फबारी हुई और वैली पैक ही रही है। सुदीप, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? जी देखिए, 4 धाम यात्रा की मैं बात करूं तो अभी तक 18 लाख श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है, जबकि यात्रा शुरू हुए महज 4 दिन हुए हैं। 22 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहां 24,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। इसमें आज का आंकड़ा शामिल नहीं है। और 2 श्रद्धालुओं की यमुनोत्री धाम में मौत हुई है। सरकार के सामने 2-3 बड़े चैलेंजेस नजर आते हैं। पहला, जैसा कि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हर व्यक्ति जो उत्तराखंड आएगा, बाबा के धाम जाना चाहे या किसी भी धाम में जाना चाहे, उसे हम दर्शन कराएंगे। तो ऐसा लगता है कि एक तो भीड़ का प्रबंधन, दूसरा वाहनों का दबाव, और तीसरा इतनी अधिक संख्या में जब लोग होंगे तो चिकित्सीय सेवा जो है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो सबको मिल सके जिनकी तबीयत बिगड़ रही है। तो ये 2-3 बड़े चैलेंज सरकार के सामने नजर आते हैं। इसके अलावा हेली सर्विसेज जो आज से शुरू हुई है वो सही तरीके से चले। उसमें जो पूर्व में गड़बड़ी के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, टिकट ओवर रेट करने के आरोप लगे,
और कई घटनाएं पुष्ट भी हुई। तो ऐसी चीजें रिपीट नहीं होती हैं, तो यही सरकार के लिए बड़े चैलेंज भी है और यही सरकार की चुनौती भी है। ठीक ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा केदार की तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। मंदिर के बाहर भक्तों की कतार लगी हुई है।